instead parallel to principal axis converges at focus of the mirror. ठीक है. दूसरा, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं? कॉन्वेक्स मिरर is referred as diverging mirror as light rays. हाँ यार, गर्मी तो भी लग रही है, बट क्या कर सकते हैं बताओ. हाई को लिक्विड हो गया. हाँ यार, मेडिसिन ओए चुप. As diverging mirror, as light rays are incidented parallel to principal axis appears to diverge from focus of the mirror. क्या हुआ बेटा? Yes बेटा. नहीं. हाँ हाँ, appears को ड्रॉप कर सकते हो. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस ऑफ द मिरर. ठीक है. appears एंड डायरेक्ट डाइवर्ज में डिफरेंस जो है वो ये है कि सी फोकस जो इसका होता है ना, दैट इज बैक ऑफ द मिरर. ठीक है. सो द रेज आर नॉट एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द फोकस, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस. ठीक है. नहीं, वहां पे अपीयर्स नहीं होता है, वहां पे डायरेक्ट कन्वर्ज होता है. दैट्स रियल कन्वर्जन. द रेज आर कमिंग एक्चुअली एंड मीटिंग एट द फोकस. ठीक है. और इसका फोकस जो होता है वो इमेजिनरी होता है, बैक ऑफ द मिरर. बाय एक्सटेंशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज वी अराइव एट अ कॉमन पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस. ठीक है. और वहां पर देयर इज अ रियल पॉइंट जहां पर सारे रेज आकर के इन रियल मिलते हैं. ठीक है. दैट्स व्हाई वहां पे अपीयर नहीं वर्ड यूज करते, यहाँ पे अपीयर वर्ड यूज करते हैं टेक्निकली. ड्रॉप कर देने से बहुत कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगी, बट याद रहता है तो यू शुड पुट इट. ठीक है. और डायग्राम अगर हम बनाते हैं, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस. दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, शिफ्ट इट अ बिट अप. यहाँ पर पैरेलल रेज आएंगे ब्लू कलर के, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये सारे रिफ्लेक्ट होकर के एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज करेंगे, and that point will be termed as focus of the mirror. Is that okay? Definition last time लिखवाया था मैंने. Focus करना. Right. So this is focus of the mirror and this is pole of the mirror. और इसका डबल लेंथ रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. क्या चाचा? क्या
पांच रहेगा तो क्या करेगा, जितने बनाने हैं उतने बनाओ, तुमको एक ही बनाना है तो एक ही बनाओ। बहुत कुछ हुआ आदमी पता है तुमको, सारी रिलेवेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हो, रिलेवेंट चीजें बहुत कम पूछते हो तुम लोग। Reflecting surface is going to be buzzed out. It is convex mirror. Reflecting surface buzzed in, अंदर घुसा हुआ रहेगा, concave mirror. Is that okay? इसका ये principal axis थोड़ा नीचे हो गया है, इसको ऊपर कर लेंगे। अभी लगभग पोल से पास कर रहा है, वेरी गुड। इसको पतला कर दिया जाए। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया हमने, इधर से एक और इंसिडेंट किया, इधर से एक और इंसिडेंट किया, इधर से एक और इंसिडेंट किया। सपोज दिस इज माय फोकस, इट इज बिहाइंड द सीन, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे रिफ्लेक्टेड रेज जो होंगे वो ऐसे जाएंगे, इसका वाला ऐसे जाएगा, इसका वाला ऐसे जाएगा, इसका दिखाई नहीं दे रहा है। इज दिस ओके? और उसके बाद हम लोग यहाँ पे पीछे के साइड वाले रेज को डॉटेड बना देते हैं, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ठीक है। these are behind the mirror, they are extended rays, not actually actual rays, ठीक है। बात समझा? तो कन्वर्जिंग लेंस का फोकस कहाँ रहेगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और डाइवर्जिंग लेंस का फोकस कहाँ रहेगा? सॉरी, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग मिरर का फोकस कहाँ रहेगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एंड डाइवर्जिंग मिरर का फोकस कहाँ रहेगा? बिहाइंड द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कन्वर्जिंग का कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और डाइवर्जिंग का कहाँ होगा? इससे और पीछे, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम लोगों को, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? Everyone, are we getting this? क्या बेटा? अबे यार, हाँ एफ लिखना था बेटा, वहां पे पी लिख दिया गलती से, पी है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा, क्योंकि ये गोल जो है ना, ये ऐसा गोल है ना, तो उसका सेंटर कहाँ रहेगा? आगे तो रहेगा नहीं, पीछे ही रहना पड़ेगा उसको, ठीक है। गुड। अब हम रे डायग्राम बनाना सीखते हैं। रे डायग्राम के लिए तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, तीन इंपॉर्टेंट रेज होते हैं जिनका हमको ध्यान रखना होता है, और उन तीन में से किसी दो को हम ड्रॉ करके इमेज बना लेते हैं, ठीक है। तीन रेज इंपॉर्टेंट कौन सी होती है? फर्स्ट रे, एनी रे इंसिडेंटेड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल आइदर रियल कन्वर्ज एट फोकस और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस। कॉन्वेक्स वाले में इट विल अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम फोकस, एंड कॉनकेव वाले में इट विल कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है। तो एक जनरली हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे लेते हैं, इज दैट ओके? दूसरा होता है a ray incidented on mirror parallel passing through ये focus of the mirror, ठीक है। a ray incidented on mirror passing through focus of the mirror, ठीक है, और along the focus of mirror will become parallel to principal axis after reflection.
सो अगर मैं कोई रे यहां से, जैसे ये रे अभी क्या है, दीज आर कमिंग लाइक दिस, ठीक है, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ऐसे, ये वाला आ रहा है ऐसे और ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये वाला ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है और जा इधर रहा है और जा इधर रहा है, ठीक है। अब इनका डायरेक्शन को अगर मैं रिवर्स कर देता हूँ, ये राइट यहाँ पे अगर मैं लाइट रे इंसिडेंट करता हूँ लाइक दिस, इट विल बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। एनी रे विच इज इंसिडेंटेड ऑन मिरर passing through focus of the mirror, ठीक है, will become parallel to principal axis after reflection. Is that okay? और principal axis के parallel ray डालेंगे तो it will converge at the focus or appear to diverge from the focus. हाँ बेटा, yes बेटा, हाँ बेटा, बोलिए, want to ask anything? When the space from the center of curvature on the mirror, then it's normal. या अभी वो वाला पॉइंट बोला है, अब बोलो, and therefore it will, हाँ राइट, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सर्कल या स्फीयर का सेंटर जो होता है, उससे अगर कोई भी रेडियस ड्रॉ करते हैं, दैट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू द सरफेस मतलब दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द पॉइंट इट टचेस द सरफेस। सर्कल का सारा रेडियस उसके सरफेस जहां पर वो रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं उस जगह पे वो नॉर्मल होता है। इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात समझ में आ रही है? सर्कल का रेडियस उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हमेशा नॉर्मल रहता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। इज दैट ओके? क्लियर है? और इसी वजह से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो भी जिस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस पॉइंट पे आपका रेडियस जो होता है उस पे परपेंडिकुलर होता है। आर वी अवेयर ऑफ दिस? इफ नॉट, विल जस्ट हैव अ लुक एट इट। एक सेकेंड बता देता हूँ। देखिए ये सर्कल, इसका टैंजेंट किसी एक पॉइंट पर हमने ड्रॉ कर लिया, सपोज इस पॉइंट पे ड्रॉ किया। अब इसका कोई एक सेंटर है, ये सेंटर है। यहाँ से अगर मैं रेडियस मिलाता हूँ इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस रेडियस इज गोइंग टू बी perpendicular to the tangent, ठीक है, and therefore it is normal at every point। किसी भी पॉइंट पर सर्कल के अगर सेंटर से रेडियस ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करना मतलब ड्रॉ करते हैं, तो दैट रेडियस इज ऑलवेज गोइंग टू बी नॉर्मल टू द सरफेस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये बात क्लियर है? दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ रे हमारे स्फेरिकल मिरर के पोर्शन पर आकर के गिरता है। जैसे ये ऐसे गिरा या ये ऐसे गिरा या ये ऐसे गिरा, ठीक है। all these are going to be the radius of curvature, all these are just radius of curvature। is that okay? Therefore these are all perpendicular to the spherical mirror। and हम लोग को एक चीज पता है, if you are incidenting light ray along the normal, it will get reflected back along the normal itself, right? Now this is a property of mirror। तो ये भी क्या है, these are normal to the mirror and therefore they will reflected back along the same line। making sense? ये बात क्लियर है? तो ये तीन चीजें हमको ध्यान में रखनी होती है, तीन पॉइंट्स। विल राइट देम अप and then we will move on to discuss the real images and imaginary images। दो टाइप के इमेज होते हैं and we'll discuss about them। is that okay? let us first, ये वाली बात, तीनों बात समझ में आई हम लोगों को? क्या क्या बताया मैंने? जस्ट एक बार आप लोग भी स्पीक आउट कर लो मेरे साथ। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया? rays incidented parallel to principal axis will
converge after reflection at focus, or will appear to diverge from focus after reflection. Convex mirror में it will appear to diverge from focus, and in case of concave mirror it will converge at focus. ठीक है? A light ray incidented along focus or through focus, ठीक है, will become parallel to principal axis after reflection. ठीक है, पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3, a ray incidented along principal axis, sorry, center of curvature, a light ray incidented along or through center of curvature will get reflected back along the same line. ठीक है? A ray incidented through center of curvature will get reflected back along same line. क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में और क्वेश्चन ऐड करूंगा, उसमें ये क्वेश्चंस भी रहेंगे. असाइनमेंट में ऑप्शन नहीं रहता है बेटा, वो पूरा लिखना होता है, घर से लिख के लाना है. हाँ, कोई मार्क्स नहीं रहेगा, लिख के ला करके देना है. क्या हुआ? टेस्ट ले लूंगा बेटा, पहले तुम लोग एक बार ला के सबमिट तो कर दो, और आज रात को ही लिख के देना है. हाँ, असाइनमेंट लिख के सबमिट कर दो, तुम टाइप कर लेना. ठीक है? नहीं नहीं, सारे करने हैं, जो डायग्राम होंगे उनको छोड़ देना. ठीक है? हाँ बोलो बेटा. क्या बेटा? क्या? हाँ, तो क्या हो गया? तो उसको ऑप्शनल था ना बेटा, नहीं करते तुम. असाइनमेंट में सारे करने हैं, टेस्ट जो ले रहा था उसमें 10 ही क्वेश्चन करने थे. यू कैन पीसफुली. क्या नहीं बेटा, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं करना है अभी आप लोग. बस एक ही न्यूमेरिकल है जिसमें फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और उसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है. हाँ नहीं बेटा, ओए हाँ पता है मुझे, इसीलिए डाल. हाँ पिटना है मंडे को. रूल्स ऑफ, हाँ बेटा, नेक्स्ट मंडे नहीं, परसों के दिन. रूल्स ऑफ रे डायग्राम. हाँ बेटा, आज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा ही लूंगा ना. अरे रुको बेटा, एक सेकंड पहले पढ़ो तो, यहाँ पर बाद में देखेंगे. एक बार पढ़ाना, मतलब रे डायग्राम का बेसिक समझ में आ जाएगा, रियल इमेजेस, तो उसके बाद फॉर्मेशन इज नॉट अ बिग इशू. वो आप खुद से रे डायग्राम्स के बेसिस पर आप आसानी से खुद से बना सकते हो किसी भी पॉइंट पे. तुम पढ़ाई करोगे पहले. गुड. फर्स्ट रूल इज a light ray incidented parallel to principal axis will converge at focus for concave
mirror or appear to diverge from focus for convex mirror after reflection from the spherical mirror. ठीक है, इसका रे डायग्राम, इट्स द सेम डायग्राम्स, ये दोनों डायग्राम को हम कॉपी करके चिटिंग कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड। कुछ नहीं बेटा, क्या रहेगा, उसको थोड़ा ऐसे कॉम्प्रेस कर देता हूँ। इज इट लुकिंग गुड? समझ में आ रहा है हम लोग को ना? हाँ बोलो बेटा। ठहरेंगे हम लोग थोड़ा सा, ऑब्वियसली बेटा, मैं बैठे रहूंगा एक जगह पर तो थोड़ी काम होगा। गुड, दोनों एडजस्ट हो गया। This is converging and this is diverging, right? Concave और converging, हाँ बेटा, हाँ बेटा, convex, convex, diverging. The second point is a light ray कहाँ तक नोट किए हो? तो डायग्राम नोट करो ना, पहले नहीं बनाए थे? Light ray incidented long focus of the spherical mirror will become parallel to principal axis after
reflection from a spherical mirror. जल्दी से नोट कर लो. एक सेकंड. Entire thing noted. No, sir. हाँ, नोट कर लिया हम लोगों ने. Okay, sir. Very good. Let us go to the next page. The third point which we have to keep in our mind is a light ray incidented along center of curvature will return back along same line after reflection from a spherical mirror. Is that okay? ये वाली बात क्लियर है? अच्छा, मैंने कभी आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताया है? हाँ सर, एक बार बताया. रिवाइज करते हो कभी गलती से? मैंने एक बार पढ़ा हाँ, था. तो नहीं करते हो तो फिर काहे तुरंत बोल देते हो कि नहीं? हाँ, तो उसमें नहीं दिया हुआ है ना, इसी से तो पूछा मैंने. हाँ, ठीक है. मतलब सर, पर लिखना आपने है. मतलब डेफिनेशन नहीं कराया, आपने डायग्राम के अकॉर्डिंग से राइट बताया. राइट. हाँ, नहीं तो उसका मतलब ही वो डायग्राम के अकॉर्डिंग ही होता है. द आइडिया इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का मतलब है आप किसी लाइट को इंसिडेंट कर रहे हो किसी सरफेस पे, इट विल गेट रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड अलोंग सम पाथ. ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्लेक्ट होगा अलोंग सम पाथ, सम आई मीन व्हाटएवर पाथ इट टेक्स. अब द आइडिया इज रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड पाथ के थ्रू अगर इफ यू आर इंसिडेंटिंग अ लाइट रे ऑन द सरफेस again, then after refraction or reflection it will pass along the incidented light. Are we getting this point? So for example, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा हूँ लाइट रे को along this path, ठीक है, एंड आफ्टर यहाँ पर मान लो कोई सरफेस है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये, सॉरी ऐसा सरफेस नहीं है, थोड़ा टेढ़ा रखना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सपोज ऐसे चला जाता है. ठीक है, अब मैं अगर लाइट रे को इंसिडेंट करूंगा अलोंग दिस पाथ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो अलोंग दिस पाथ. ठीक है,
यानी डायरेक्शंस को अगर रिवर्स किया मैंने, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज के अलोंग अगर मैंने इंसिडेंट किया, तो मेरा रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे इज गोइंग टू पास थ्रू द लाइन ऑफ इंसिडेंस. इज दैट ओके? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. इज दैट ओके? वेरी गुड. बहुत छोटी चीज है, यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस. किताब में नहीं दिया हुआ है, फ्यूचर में आपसे कोई भी बिना बताए पूछ लेगा और फिर आपके ऊपर कमेंट भी पास कर देगा. पढ़ते लिखते नहीं हो क्या? ठीक है. सो just to save you guys from embarrassment, I tried to power in these extra knowledge in your brain. Sorry बेटा, कोई भी पूछ सकता है. जिसको थोड़ा जा बहुत नॉलेज होगा वो पूछ लेगा तुमसे. अब वो बेटा मैं कैसे जज कर सकता हूँ किसके पास है किसके पास नहीं है. ठीक है. Okay. So I am incidenting a light ray along this path. It will get reflected along the same path. ठीक है. ब्लू लाइट को हम ऐसे पास करा देते हैं यहाँ से. बहुत परेशान कर. ठीक है, ये समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तीनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ गए और याद रहेगा एट टिप ऑफ योर टंग. नहीं, विल सी नहीं चलता है यहाँ पे. ये तीनों टिप ऑफ टंग पे नहीं रहेगा तो इमेज फॉर्मेशन भूल जाओ, फिर रट्टा मारते रहना बैठ के. अगर ये तीनों टिप ऑफ टंग पे है आपके, देन यू आर थ्रू विथ योर इमेज फॉर्मेशन टास्क. फिर आसानी से हो जाएगा. तो ये याद रहेगा. बेवकूफों टाइप हरकतें मत करो. ठीक है. ये फोकस है. हाँ बोलो बेटा. कहाँ पे? ये वाला F है बेटा और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर है. यहाँ पर ये F है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. बेटा फोकस करके एक चीज होती है मिरर में, उसको F से इंडिकेट करते हैं. ठीक है. और C होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर. हम लोगों को कुछ चीजें रिवाइज कर लेनी चाहिए जो नोट्स में दिया होता है. ठीक है. That will make you a good guy, understanding student, and a pleasant child. Otherwise, you will have a horrifying experience. Okay. चलो, एक ब्लू लाइट हमने इंसिडेंट कर दिया इस पे, एक ग्रीन लाइट भी इंसिडेंट कर देते हैं. कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता है. इस कलर का लाइट डालना हो डाल दो, तुम ऑरेंज का डाल दो. The key idea is it should be incidented along the center of curvature. That means it should pass through either center of curvature or appear to be passing through center of curvature. ठीक है. तो क्या होगा, जाएगा इस रास्ते और आएगा भी इसी रास्ते. वेरी गुड.
अब हम लोग पढ़ेंगे देयर इज समथिंग कॉल्ड रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ये 3 रूल्स होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, और 2 टाइप के इमेजेस होते हैं हमारे पास। कॉन्वेक्स नहीं बेटा, कॉनकेव। ये दोनों को एक लेवल में रख देते हैं। I hope that will be good, right? Yeah, it appears better. चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सनाया, why are you demotivated? हाँ, मैं जब तक गुड, that shows improvement in you. Real and what? ओए चिट चैटर्स। Yes, sir. हाँ बिल्कुल, बोलिए ना। कब फटाक से तुम लोग का चिट चैटिंग चालू हो गया फिर से? सर आपने तो बोला विशेष से क्या सोने में को क्वेश्चन पूछा। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मैंने बोला कि बेटा तू डीमोटिवेटेड क्यों लग रही है? हाँ सर क्वेश्चन था ये। अच्छा ठीक मैंने है, अपना आंसर दिया, इन लोगों ने चिट्ठा शुरू किया। हाँ वो तो है, समझ सकता हूँ। सर अभी वो हमारे बोलो बेटा। सर एटलीस्ट आप क्लास में एक्टिव है। सर वर्चुअल इमेज जो गूगल मीट में दिखता है। नहीं बेटा। वीडियो कॉल फोन पे इमेज दिखता है वर्चुअल जो सामने दिख रहा है। लाइक किया था। देखो सॉरी लाइव बहुत आसान था। रियल इमेज ओए तुम लोग सुनते नहीं हो, एक तो समझते हो नहीं और सुनोगे दूर दूर तक नहीं, दिमाग में अपने आप घुस जाएगा। थोड़ा सा साइड हटो। एक्सपर्ट कमेंट। आपको रिकॉर्डिंग भेजा था मैंने, पढ़े हो, देखे हो? तो फिर सुबह रो क्यों रहे थे कि एग्जाम कैसे दूंगा सर? अरे सर पूरा थोड़ी पढ़ा। देख सर पूरा 4 घंटे आराम से तो पढ़ेगा सर। आप रियल इमेज थोड़ी था आपका साथ में। सर चुप रहे सर एक एग्जांपल मेरे पास रियल इमेज का और वर्चुअल का। सर एम्बुलेंस जब लिखते हैं मतलब उस पे एम्बुलेंस लिखते हैं, इस मिरर से अगर आगे वाला गाड़ी देखता है तो वो उल्टा दिखता है, तो वो वर्चुअल इमेज हुआ, पर जो असली में लिखा है वो रियल इमेज हुआ। हाँ सर मिरर में जो लेटर उल्टा दिखता है। अरे सर हाँ सर क्या क्या स्पेलिंग उल्टा दिखता है ना मिरर में, तो वर्चुअल इमेज हुआ। हाँ सर ऐसा इसका कहना है। हाँ सर ऐसा ही तो कहना है। ऐसे ही तो कहना है। अभी वो प्लेन मिरर रहता है काइंड ऑफ, सामने जो लगा रहता है ना ड्राइवर के, दैट इज प्लेन मिरर। उसमें एम्बुलेंस को उल्टा लिखा रहता है, दैट गेट्स लैटरली इन्वर्टेड। देयर इज समथिंग कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन व्हिच हैपेंस इन प्लेन मिरर्स, और वो सामने वाले मिरर के लिए होता है। अच्छा साइड व्यू मिरर जो होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स, ठीक है? उसका हम बताता हूँ थोड़ा सा आगे चल के। फील्ड व्यू उसका बहुत ज्यादा होता है, सो इट कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाटएवर कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इवन इफ इट इज एट अ फार डिस्टेंस। हाँ क्या बोल रहा था? नहीं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के डिफरेंसेस या कैरेक्टरिस्टिक बोल लो।
रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म बाय, वो बात में पहला पॉइंट इज रियल इमेजेस आर ऑलवेज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ reflected rays, ठीक है, at a point there is going to be a real Sanaya, वैसे ही खो जाती है। the they are formed by, कहाँ भेज रहा है उसको, अरे बाहर बाहर इधर उसको थोड़ा और ऊपर रख दे। क्या हाँ तो आने दे ना, मेरे ऊपर गिर रहा है। इधर 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 इधर, बैठता उधर अब नहीं आएगा, वो थोड़ा ज्यादा पास था इसलिए आ रहा। पिछले बार भी These are formed by Meaning of the reflected rays at a point. actual intersection of reflected rays at a point. Virtual images will be formed by, these are formed, sorry, बोलो बेटा, Reflected rays keep on producing from that. right, formed by actual intersection of reflected rays at a point. Virtual images, they are formed by, these are formed by Or what? intersection of, When reflected rays meet on them, producing backwards. intersection of reflected rays reflected rays extended in backward direction. So real images and water. These are always inverted, whereas they are These are ना बोल रहा था RR लिखना तो भूल, फिर किसने नहीं बोला? किसी ने नहीं बोला, मैं भूल गया। They are Erect. always Erect. erect, Slash. yes, slash upright. और वर्चुअल इमेज स्क्रीन में क्यों नहीं आ सकता? और स्क्रीन मतलब क्या होता है? मतलब बता, कौन सा टीवी screen? का So what is the meaning of it? upright means standing So up. एक line सीधा ना, not inverted. हाँ Not सर, inverted. हो गया हाँ सर। इट्स नॉट So इन्वर्टेड। एक line. एक सेकंड रुका, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है और अपराइट का मतलब, सी इफ यू आर पुटिंग, जैसे कि आपका बॉटल है, ठीक है, इस बॉटल को अगर हम ऐसे रखेंगे इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, तो इसका इमेज यानी टॉप जो है दैट इज गोइंग टू अपीयर एट द टॉप इन द इमेज एज वेल, ठीक है, वेयर एज इन्वर्टेड इमेज में
the image will get formed like this. The top will become the bottom of the image, and bottom of the object will become top of the image. So we see This is real image. Sorry? We see real images ना, but our mind. नहीं, we can see all the images. Real virtual सब Real देखते image हैं. है ना ये real image है. प्लेन मिरर में वर्चुअल फॉर्म होता है, देख पाते हैं हम. ठीक है. हाँ, प्लेन मिरर जो होता है उसमें वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म. ठीक है. अच्छा, नहीं पता था क्या? ओके, अभी मैं बता रहा हूँ. अगला डिस्टिंक्शन, एक्चुअली ये इन्वर्टेड और अपराइट बोल रही थी इसलिए वो पॉइंट लिख दिया. सेकेंड मेन डिस्टिंक्शन इज टेकन ऑन स्क्रीन वगैरह बाद में होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज, इनफैक्ट ये वाला थर्ड पॉइंट में लिख लेंगे हम लोग. ऑर्डरिंग ऑफ पॉइंट्स अगर करनी है तो फर्स्ट रियल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज real images are always going to get formed in front of the mirror. ठीक है. मतलब यहाँ पे मिरर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने रखा है, तो रियल इमेज विल आल्सो गेट फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ओनली. ठीक है. whereas virtual images are going to form behind the mirror always. So exact virtual images are one when कहीं पे भी फॉर्म हो रहा हो. ठीक है. तो प्लेन मिरर में जो इमेज, ओए बेवकूफो, तो मत पूछो, अभी कुछ समझा रहे हैं ना. अपना दिमाग लगाना जरूरी होता है. बट मैं अभी कुछ समझा रहा हूं ना, विच इज इंपॉर्टेंट. नहीं, और सिर्फ उसी को समझाऊंगा. इट मे बी हर क्वेश्चन वुड दैट, आई मीन दैट मे बी हर क्वेश्चन, पर इसका मतलब उसी को सिर्फ समझा रहा हूं. See, real images are always formed in front of the mirror. In case of mirrors, real images are always formed in front of the mirror. Is that okay? Whereas virtual images are going to be formed behind the mirror. Any image which is formed behind the mirror is of the category of virtual image. ठीक है. कैसे पता चलेगा वर्चुअल है, बिहाइंड द मिरर है कि नहीं है? ऑब्वियसली देखने से आपको पता चलेगा. किसी भी ऑब्जेक्ट को सामने रखोगे तो वेदर द इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट और इन द बैक. इन द बैक का मतलब क्या होगा? आप जिस सरफेस में देख रहे हो उसके अंदर आपको इमेज दिखेगा, और दूसरा इमेज जो होगा दैट इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द, मतलब सामने बनेगा, और वहां पर अगर हाथ या एक वॉल या कार्डबोर्ड रख देते हो तो वो कार्डबोर्ड पर इमेज बना हुआ दिखेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अगर कुछ नहीं रहेगा तो हवा में लटका हुआ इमेज दिखेगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? ये बात इमेजिन करना मुश्किल हो रहा होगा तुम लोगों के लिए, बट दैट इज रियलिटी. और अभी मेरे पास कोई कॉनकेव मिरर है नहीं कि मैं तुम लोग को एग्जैक्टली दिखा पाऊं. और वेट, एक स्पून मेरे पास होना नहीं, लेकिन उससे होगा नहीं, सरफेस शाइनी नहीं होगा. क्या? हाँ, प्लेन मिरर जो होता है जिसमें आप घर पे लगा के रखते हैं, उसमें आपका इमेज सामने नहीं बनता है, वो इमेज अंदर बनता है. हाँ, मिरर में उतना ही अंदर बनता है, राइट? That is formed behind the mirror. That is what called behind the mirror. बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो बेटा. 5 मीटर मिरर से दूर खड़ा तो आपका इमेज भी मिरर के अंदर 5 मीटर अंदर दिखेगा. ठीक है. That is being formed inside, और inside फॉर्म होने को ही behind the mirror formation बोलते हैं. बात समझ में आ रही है? पहले दूसरा पॉइंट समझ लो, पहला उसके बाद आएगा, क्योंकि पहला कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो ना अभी तक, तो पहले दूसरा वाला एक्सपीरियंस कर लो, फिर पहला वाला बताता हूँ. बोलो बेटा. हाँ,
बेटा बाथरूम में या डाइनिंग रूम या ड्राइंग बोर्ड जिस पर तुम कंघी वगैरह करते हो जा करके, उसमें जितनी दूर मिरर से खड़ा रहते हो आपको उतना ही अंदर आपका फेस दिखता है। अगर एकदम पास मिरर के खड़े हो तो अंदर इमेज भी पास में ही लगता है कि है, और जितना दूर होते जाओगे उतना और अंदर चलता जाएगा। Now this formation of image inside the mirror is referred as, technically referred as, the images are formed behind the mirror. ये बात समझ में आ रही है? ये जो इमेज अंदर फॉर्म हो रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर। वहां क्या है? नहीं, मेरे सामने देखते हुए सोचो। गुड। हाँ, फिर से एक बार, इट इज वेरी क्रूशियल टू नो दिस। इनसाइड द मिरर जो भी इमेज फॉर्म होता है उसको हम टेक्निकली बोलते हैं इमेजेस आर बीइंग फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। इज दैट ओके? और इन फ्रंट द मिरर का मतलब क्या होता है? वो एक्चुअली हवा में लटकता हुआ फॉर्म होगा। यस, इट इज ट्रू, डोंट गेट सरप्राइज्ड। The images are going to get formed in front of the mirror. That means अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो मेरा ऐसे हवा में लटकता हुआ इन्वर्टेड इमेज बनेगा। अभी कैसे बनेगा मतलब कैसे बताऊं? उसको दिखा ही सकता हूं। आप बोलो बेटा। हाँ, आई नो, इमेजिन करना तुम्हारे लिए मुश्किल है क्योंकि अभी तक देखा नहीं है तुमने, इसीलिए तो मैं इतना बार उसके ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूं कि ये दिमाग, राइट, उल्टा दिखेगा और इसके ऊपर ऐसे लटकता हुआ दिखेगा। राइट, ये ऐसे लटकता हुआ दिखेगा। यू कैन रियलाइज इट। ठीक है, अगर चाहिए तो मैं ट्राई करता हूं अगले लेक्चर तक। आई ट्राई टू अरेंज अ कॉनकेव मिरर एंड विल शो यू गाइस। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। चलेगा, अभी हम लोग अपने दिमाग पे स्ट्रेस नहीं देते हैं। विल ट्राई टू डू द एक्सपेरिमेंट एंड विल सी। अगर मैं शो कर पाया तो एक सेकेंड, मुझे एक बार गूगल पे करके देख लेता हूँ। इफ एट ऑल रियल इमेज फॉर्मेशन का क्या वो, अरे दिखा रहा हूँ, ठहर जा, मुझे खोज लेने दे। रियल इमेज formation due to concave mirror. क्या बेटा? ओके, हाँ तो कैसा हो? ये तो डायग्राम है। yeah, probably we will get something good over here. Let's see. Every office into a bustling workplace. Size as the image follower. And last, do they have the same characteristics? You all must have seen the reflection of your face in a spherical. For ease of understanding, we can consider the reflecting surface which is curved inwards as a concave mirror. I will show you how the image appears in the mirror, the front view and the side view. The side view is just to show the different positions where the object is kept, as it's difficult to do that in the front view.
Okay, so let B be its full subject. Whether ये सर वाला हमारे The dimensions सेम of चीज दिखाई but दे does रहा not है have क्या बेटा? हमारी की When तरह we सेम focus, चीज दिखाई दे the image is highly enlarged. Mirror as the object it is. And believe it or not, the image is actually formed infinitely far away. The image is a Repeat or not? bit angular compared to this angle. नहीं रुको. So you should type in Away from the earth. And क्या बेटा? hence, Sorry. we consider the rays of light from it reaching the surface of the earth to be almost parallel. अब YouTube पे सर्च मारो क्या बेटा? सॉरी, क्या बोल रहे हो? नहीं सुना मैंने. क्या सर्च मारने के लिए? एक्सपेरिमेंट मेरी Make me scientific further. This candle is mounted on a plastic cap देखिए, and the screen. The screen is इसमें basically दिखाई white देगा आप लोग को. paper. ये है I had proper fixed it image on formation. A small plywood piece, and I had asked my carpenter to join two pieces of plywood, on which I have fixed the A4 size paper. So he is basically putting a screen, and that screen is going to be in front of the mirror. Now he is going to conduct the experiment. The pole of the mirror and the focus. In this situation, we know that the image is going to be formed behind the mirror. तो ये virtual image होगा. This cannot be taken on the screen. So even if I move the screen backward and forward, the image is not obtained on the screen. Is not going to be obtained on the screen. ठीक है? अभी देखो. अबे बेवकूफ, वर्चुअल इमेज बन रहा है. He is moving forward and backward it. अभी फोकस पे रखा है उसने. 20 centimeter is the focus of the mirror, focal length of the mirror. The image is forming at infinity, इसलिए वो स्क्रीन पर ले नहीं पा रहा है. स्क्रीन को इन्फिनिटी पर लेकर के जाएगा तब बनना चालू होगा. अब वो लेकर के आया बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अभी देखो यहाँ पर, लुक एट दिस. करेगा. यहाँ पर ये ब्रेड फ्लेम हमको दिख रहा है. हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं क्लास में. हाँ करेंगे, मिरर लेकर के आऊंगा. तो ये दिख रहा है आप लोगों को रेड कलर फ्लेम. दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है पर ये नहीं पता क्या चल रहा है. उधर उस पे लाइट चमक रही है. नहीं, ये वो लाइट नहीं है, इसका लाइट है. रेड कलर की the screen. And when you finally obtain the image on the screen, you should be careful that the image must be sharp. Is that okay? उल्टा. हाँ उल्टा. Would be वो उल्टा है. considered. हाँ, उल्टा ये उल्टा नहीं है फ्लेम. You can Is that okay? यही बोला मैंने कि it is going. अगर जैसे शार्प ऑब्जेक्ट से एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो अगर कभी आपको 11th 12th में आप जाते हो 13th में, तो यू हैव टू डू विद पॉइंटेड शार्प ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? एक पिन लेते हैं हम लोग, पिन को माउंट करते हैं स्टैंड पे, और उससे बेसिकली उसमें बेसिकली आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट करने होते हैं. ठीक है? तो इमेज का जहां पर हेड दिखता रहेगा, जैसे ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे प्लेस किया. ठीक है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया, मेरा मिरर यहाँ पे है. ठीक है? और इसका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो मेरे पास एक दूसरा पिन एंड स्टैंड होगा जिसको इसके टिप से, जैसे यहाँ पे उल्टा पड़ा हुआ है ना, इसके टिप के नीचे ले जा करके एग्जैक्टली मर्ज करूंगा मैं, और फिर मैं मिरर से इसका डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट करके टैबुलेट करूंगा. ऐसे 5 अलग अलग से 10 अलग अलग पॉइंट्स हमको लेने होते हैं, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द मिरर. हाँ बोलिए बेटा. क्या बोल रहे हो? सॉरी नहीं, बस वही एक मिरर ही होता है जिससे वो उल्टा भी दिखता है, कुछ और नहीं यूज करते हैं.
हर मिरर की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका प्लेन मिरर जो है दैट फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, convex mirror is going to form virtual image, real images are only formed by concave mirror। तो जब आप कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो उल्टा भी हो जाएगा और दूर भी फॉर्म हो जाएगा। प्लाईवुड स्क्रीन के लिए बनाया तभी आपको वो दिखना चालू हुआ, नहीं तो ऐसे आपको हवा में दिखेगा नहीं ना। ठीक है, जैसे ये जो प्रोजेक्टर है इट इज प्रोजेक्टिंग द रियल इमेज, ठीक है, इट इज बीइंग टेकन ऑन द स्क्रीन। अगर यहां पर स्क्रीन नहीं होगा, जैसे मैं इसको और पीछे ले जाकर के खड़ा कर देता हूं सो दैट यहां पर, या वैसे ग्राउंड में सामने की तरफ डाल देता हूं, कोई स्क्रीन नहीं डालता हूं, तो हवा में इमेज दिखेगा नहीं ना। इमेज को देखने के लिए हमको एक स्क्रीन की जरूरत होती है। यस, नहीं, बिल्कुल नहीं, प्लाईवुड वाज स्क्रीन। दैट इज द fourth distinction of real and virtual images. Real images can be taken on a screen like this is being taken on the screen. Virtual images चूंकि वो मिरर के अंदर फॉर्म हो रहा है, it cannot or it can never be taken on a screen. स्क्रीन अंदर में फिट नहीं कर सकते हैं, राइट? मिरर के अंदर आप स्क्रीन फिट नहीं कर सकते हो। सो वर्चुअल इमेजेस कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, और स्क्रीन पर टेकन ऑन स्क्रीन का मतलब क्या होता है? इफ यू आर गोइंग टू प्लेस अ रियल स्क्रीन मतलब एक्चुअल स्क्रीन अगर प्लेस करते हैं, स्क्रीन का मतलब बेसिकली एक सॉलिड ऑब्जेक्ट विथ प्लेन सरफेस सो दैट अ इमेज कैन फॉर्म ऑन इट, राइट? तो अगर स्क्रीन को हम प्लेस करते हैं, वी कैन टेक दैट इमेज ऑन स्क्रीन, दैट मींस द इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। इज दैट ओके? द फिजिकल स्क्रीन विच यू आर पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है या अभी भी कोई डाउट है? अगर है तो पूछ लो, ठीक है? चलो लेट अस राइट इट डाउन नाउ। देखो ये, हाँ बोलो बेटा। कॉन्केव मिरर में इसलिए वो इन्वर्टेड रिफ्लेक्ट कि वो यहाँ से ऐसे आता है, लेकिन कॉन्वेक्स में वो जैसे इधर आ रहा है तो इधर जाएगा लेकिन नीचे नहीं जाएगा। गुड यार, खैर थोड़ा सोचना पड़ेगा मुझे, रुक जा। देख ऐसा नहीं बोल सकते बेटा। देखो रियल इमेज फॉर्म होना या वर्चुअल इमेज फॉर्म होना ये उनकी प्रॉपर्टी है। रे डायग्राम जो हम बनाते हैं ना, वो उस इमेज के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है हमारा, राइट? जैसे कोई रिलेशनशिप है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना देते हैं बिटवीन वेरिएबल एक्स एंड वाई, ठीक है? रियल चीज क्या है? जो रिलेशनशिप है दैट इज रियल, बट उसका रिप्रेजेंटेटिव इमेज क्रिएट करना मैथमेटिक्स का काम है, फॉर्मूलेज का काम है, राइट? फॉर्मूलेज रियल है, उसकी वजह से वो हो रहा है फिनोमेना, ऐसा सही नहीं है बोलना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आ रही है ना? सो जो रे डायग्राम हम बनाते हैं दैट इज आवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इज रियलिटी ऑफ द मिरर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स। क्या हुआ बेटा? बेटा ऐसे इसको समझते हैं, जैसे आप बैठे हुए वहां पे, ठीक है, तो आपको धक्का लगेगा तब आप गिरोगे, राइट? देयर हैज टू बी सम एक्शन ऑन यू जिसका रिस्पॉन्स होगा आपका गिरना या पीछे की तरफ जाना या आगे की तरफ आना, राइट? सुना कि अगर आपको धक्का लगेगा नहीं, सुनना नहीं था, आपको कंसंट्रेट करना था सो दैट मैं एक्सप्लेन कर पाऊं अपनी बातें। हाँ, सो देयर इज अ काउजिंग एजेंट एंड देयर इज अ रिस्पॉन्स थिंग। काउजिंग एजेंट क्या है? आपको पुश मिलना,
ठीक है, रिस्पॉन्स क्या हुआ आपकी बॉडी का, गिर गया, आगे बढ़ गया या पीछे चला गया, ठीक है। सिमिलरली यहां पर देयर इज सम कॉजिंग एजेंट, सम प्रोसेस विच इज हैपनिंग, ठीक है, उसका रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, F इज इक्वल टू एम ए। तो F इज इक्वल टू एम ए होता है, इसलिए आप पीछे जा रहे हो। दिस इज नॉट राइट वे टू से, ठीक है। आप पीछे जा रहे हो या आगे मूव कर रहे हो ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल टू एम ए, दैट्स द राइट वे टू एक्सप्लेन इट। हाँ बोलो बेटा। So sir, the image is found in what way? That's why I show it like from here to here. हाँ, Because अब तेरा कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है दैट इज गोइंग इन राइट डायरेक्शन। इमेजेस उल्टा फॉर्म होता है इसलिए, या अदर वे राउंड इज नॉट, आई डोंट थिंक दैट इज राइट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, बट इमेज चूंकि उल्टा फॉर्म होता है इसलिए हम उसको एक या रिफ्लेक्ट होकर के नीचे आते हुए दिखता है, वो इंटरसेक्ट करता है, इसलिए इमेज सॉरी उल्टा इमेज फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए रे डायग्राम हम वैसा बनाते हैं। दैट्स द राइट वे टू से, ठीक है। सी once you start moving up the ladder, जैसे जैसे आप स्टैंडर्ड्स में ऊपर बढ़ते जाते हो, it becomes very critical how you are visualizing the physical processes and how you are representing it as a fact, ठीक है। this representation of phenomena has a very great impact on your understanding of the processes and your application of those concepts or phenomena, ठीक है। so we have to be a bit particular on it, okay। chalo, nevertheless let me third one is these, ये डिफरेंशिएशन के बाद ब्रेक दे रहे हो क्या? नहीं बेटा, सर मैं क्लास का कितना टाइम हो गया, हाँ तो फिर ब्रेक दे देंगे, रो मत। ब्रेक क्यों चाहिए बस? These images are, देखो नीचे तो बैठ सकते can we keep quiet? बातें कर रहे। These images are formed in front of the mirror and hence can be taken slash formed, हाँ बेटा बोलिए, सर इसमें दो अलग वर्ड है। on, एक सेकेंड स्क्रीन, क्या बोल रहे हो बेटा, इसमें दो अलग वर्ड है। मतलब अरे सॉरी कह रहे हैं कि इन और फ्रंट के बीच में गैप नहीं है। हाँ नहीं रहता है, नहीं अरे गैप है। ओए सर इसमें दो अलग वर्ड है। नहीं, हाँ सर। it's the same, it's a Phrase. Sir, it's a phrase. नहीं नहीं, it's not a phrase, Idiom. Figure of speech. in front is a word, separate word, Sir, ये कब in इसका मतलब क्या होता है? But it's not one word, ना, it can be one word. दो word हो सकते हैं, one word भी हो सकता है। अबे दो वर्ड नहीं होता है, दो वर्ड जब होता है that has a different meaning, हाँ हाँ बेटा, हाँ बेटा, it may have a different meaning, in front जब together रहता है that means सामने, ठीक है। सर जब अलग रहता है तो उसका मतलब क्या होता है? सोचना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा,
टाइम दे देना, ब्रेक में सोच के बता दूंगा डिफरेंसेस। These images are formed behind mirror, behind / inside the mirror, inside mirror, hence can't be taken on screen. रियल इंटरसेक्शन, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो गया, इन्वर्टेड डायरेक्ट हो गया, formed on a screen, cannot be taken on a screen. हम एक्सप्लेन कर देगा। हाँ शायद से नहीं सर, तीन ही है बुक में, तीन है। और जो आपने दिखाया समवॉट दैट ओनली। हां इसमें छोटा छोटा भी है, आगे बड़ा बड़ा है। वो इतना सा है। तो एक पॉइंट और लिख सकते हो आप लोग, मैग्निफिकेशन is always negative. They have positive magnification. How much magnified your image is with respect to the object. ठीक है, वो अगर पॉजिटिव रहता है दैट मींस वर्चुअल इमेजेस है, और अगर निगेटिव रहता है दैट मींस रियल इमेजेस है। रहने दे, अगर याद भी आएगा तो नहीं लिखूंगा। जा अभी रे डायग्राम अपना रह गया, रे डायग्राम मंडे को होगा। हाँ यहाँ तक का हो जाएगा।